वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। बेटा लास्ट में कल ओपन कंटेनर के बारे में डिस्कशन किया था और उसका न्यूमेरिकल्स भी हमने समझा था और मैंने आपसे बोला था कि ऐसे डिफरेंट कंटेनर्स को हमको डिस्कशन करनी है। तो इसी के साथ हम आज डिफरेंट कंटेनर्स को समझने वाले हैं। कल बेटा ओपन कंटेनर के बारे में डिस्कशन हो गया था। आज हम क्लोज कंटेनर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लोज कंटेनर्स, अभी क्लोज कंटेनर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेटा। कोई क्लोज कंटेनर्स है तो वो रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। तो उसमें जो हम पहले पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला जो कंटेनर रहने वाला है वो हम रिजिड कंटेनर को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कौन सा कंटेनर? रिजिड कंटेनर। ओके, अभी रिजिड कंटेनर को हम समझते हैं। चलो पहले ये होता क्या है। एक्चुअली मैंने रिजिड कंटेनर की एक लॉ में, जब हम गैस लॉ पढ़ रहे थे तब मैंने रिजिड कंटेनर की बातें आपको समझाई थी। रिजिड कंटेनर, इसकी मैंने डेफिनेशंस भी आपको लिखाई थी कि रिजिड कंटेनर क्या होता है। ये वर्ड से ही हमको पता चलता है रिजिड और कंटेनर। बेटा ऐसा कंटेनर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम कभी चेंज ना हो सके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये कंटेनर ऐसा होता है बेटा जिसकी बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज है वो फिक्स होती है। यानी कि आप इस कंटेनर में प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो बेटा इस बाउंड्रीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बाउंड्री ना ही हिलेगी, वहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर क्या है, अभी रिजिड है, वो फिक्स है बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ ये आपको कि रिजिड कंटेनर होता है, जो क्लोज कंटेनर होता है, उसकी बाउंड्रीज आर नॉट मूवेबल। वो मूव ही नहीं करेगी, आप जितना भी प्रेशर बढ़ाओगे वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा। क्यों बेटा? ये बाउंड्रीज फिक्स है, मूवेबल नहीं है। याद रखना, रिजिड कंटेनर की बाउंड्री नॉन मूवेबल होती है, वो मूव नहीं कर सकती। जैसे बलून एक कंटेनर, आप थिंक करो, मैं फील करवाता हूँ। देखो बलून एक कंटेनर है, फील करो, उसमें अगर आप अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो बेटा उसकी बाउंड्री मूवेबल है, उसकी बाउंड्री मूव कर रही है प्रेशर बढ़ाने पर। लेकिन ये जो रिजिड कंटेनर होता है बेटा, इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। इसकी बाउंड्रीज कैसी होती है? नॉन मूवेबल, नॉट मूवेबल या फिर नॉन मूवेबल। इसकी बाउंड्रीज फिक्स होती है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स बेटा वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स होता है। रिजिड कंटेनर में बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम होता है V बेटा वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्योंकि रिजिड कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, हम क्लोज कंटेनर में पहला जो हमारा कंटेनर समझने वाला है वो रिजिड है, ये क्लोज है। और क्लोज की में ये रिजिड है क्योंकि इसकी बाउंड्रियाँ मूव नहीं कर पाती। अंदर आप प्रेशर बढ़ाओगे तब भी ये बाउंड्रीज मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है? रिजिड कंटेनर है। इसीलिए ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे उसके दौरान वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट किस गैस लॉज में लग रहा था।
वॉल्यूम कांस्टेंट किस गैस में लग रहा था। तो याद रखना, रिजिड कंटेनर अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मैं आपको और बारीकी से समझाता हूँ कि एक्चुअली इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब रिजिड कंटेनर होगा, या फिर कौन से गैस लॉज को हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कौन सा गैस लॉ हम अप्लाई करेंगे। इसका एसएस ले लो आप कि बाउंड्री नॉन मूवेबल होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चलो, ऐसा करने के बाद होता क्या है वो देखते हैं। वॉल्यूम फिक्स है, ओके। चलो, अभी हम 2 कंटेनर लेने वाले हैं सेम, और वो भी रिजिड। समझो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, मैं एक गैस लो में ये पढ़ाया है मैंने, जो आपको अभी आइडिया आने वाला है कि मैंने ये कहाँ पे पढ़ा है। समझो हमारे पास ये एक कंटेनर है, वो कैसा है, रिजिड है। अभी ये रिजिड हमारे पास कंटेनर है, ओके। उसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, n मोल ऑफ गैस उस कंटेनर में भरी हुई है बेटा। और वॉल्यूम कैसा है, फिक्स। वॉल्यूम कैसा है बेटा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि नॉन रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। सपोज जब हमने ये कंटेनर में गैस भरी है, तब इनिशियली जो टेम्परेचर है, याद रख, इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है, और इनिशियली जो प्रेशर है बेटा, कौन है, हमारा प्रेशर है P1 इनिशियली। अभी इस कंटेनर के ना ही हमने कुछ इस पर कोई अफेक्ट किया है, ना ही कोई चीज़ हमने इस पर अप्लाई की है। नॉर्मल एक रिजिड कंटेनर लिया, उसमें हमने गैस भर दी है, n मोल ऑफ गैस है। उसमें इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है, और प्रेशर जो है P1 है, और वॉल्यूम तो बेटा फिक्स रहने वाला है। फिर मैंने यही कंटेनर को क्या करूँगा मैं, बोलो। फिगर अच्छी नहीं आ रही, आई एम वेरी बैड इन फिगर ड्रॉ। फिगर अच्छी ड्रॉ करनी मुझे नहीं आती, वेरी बैड, ओके। जितने मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे, उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स सेम है, रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम फिक्स है। सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा। टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो जो फाइनल टेम्परेचर मुझे मिलेगा वो क्या होगा, T2। और ऑब्वियसली टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है, इट मीन्स T2 जो होगा वो T1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। फिर फाइनल प्रेशर भी कुछ मिलेगा, सपोज वो P2 है, ओके। टेम्परेचर यहाँ से बर्नर से हम इंक्रीज करेंगे, छोटा सा बर्नर है, यहाँ पे हम उसको हीट दे रहे हैं, ओके। ये एक छोटा सा बर्नर से हम उसको हीट दे रहे हैं। सेम कंटेनर, वॉल्यूम फिक्स, रिजिड कंटेनर है। पहले इतना टेम्परेचर था, फिर इतना प्रेशर था, फाइनली टेम्परेचर क्या किया हमने, बढ़ाया, तो हमको कुछ टेम्परेचर मिलेगा जो T1 से ज़्यादा होगा। तब प्रेशर कैसा होगा ये हमको समझना है। ये लॉज क्या है पता है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन वाला लॉज कौन सा था, गैलुसेक लॉ। बेटा यही तो गैलुसेक लॉ था, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, यही गैलुसेक लॉ था। और बेटा याद हो तो गैलुसेक लॉ में मैंने रिजिड कंटेनर की बातें की थी आपसे, आई एम श्योर मैंने आपको बातें की थी रिजिड कंटेनर की, इसकी डेफिनेशन भी लिखाई थी कि गैलुसेक लॉ में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बेटा प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, पूरी माया को समझेंगे हम। मैं चौक ले लेता हूँ, पूरी माया को हम समझने वाले हैं। बेटा ये रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम फिक्स है, पहले इनिशियली टेम्परेचर है, बाद में हमने उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर हमारा हो गया है T2। टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, अभी T2 टेम्परेचर हो गया है और प्रेशर P2। तो इसके रिलेशन को हमको समझना है। बेटा जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, समझना ये पूरा मैंने समझाया हुआ है, फिर से समझा,
टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। मॉलिक्यूल्स पागल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है। पागल हो जाने की वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल, ठीक है, v बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्पीड बढ़ जाएगी। इस मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल की या फिर एटम की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा है। जैसे ही बेटा स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, स्पीड बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, यानी कि अभी मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेंगे। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीडली स्ट्राइक करेंगे वॉल से। ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, हर एक डायरेक्शन में एक ज़्यादा स्पीड से बेटा। यानी कि अगर ये मैं ऐसे स्लो स्पीड से ऐसे स्ट्राइक करूँगा तो उसका फोर्स कम होगा, लेकिन अगर यही पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी। नेचुरली हम देखते हैं कम स्पीड से स्ट्राइक करोगे फोर्स बहुत कम होगी, लेकिन वही पार्टिकल जब ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा इट मीन्स उसका फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? फोर्स बढ़ेगा। और हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू F बाय ए। फोर्स बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है। फोर्स बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर मिल रहा होगा वो P1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ाया, स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ गई। स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अभी बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है मीन्स ज़्यादा स्पीड से ये लोग स्ट्राइक करने वाला है वॉल पे, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और स्पीड से स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पर फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि फोर्स बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है। तो जब हम रिजिड कंटेनर लेंगे उसमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर। बेटा ये क्या है? ये और कोई नहीं हमारा और आपका गैल्यूसेक लॉ है। गैल्यूसेक लॉ हम अप्लाई करेंगे किसमें? रिजिड कंटेनर में। आई होप आप ये समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हमको न्यूमेरिकल्स में रिजिड कंटेनर आएंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा? मैं आपको समझाता हूँ, ये फिर आप नोट कीजिए। और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा और प्रेशर बाय टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बाय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। प्लीज नोट इट। ओके चलो, बेटा प्रेशर बढ़ाता है तो वो भी बढ़ता है, इसीलिए ये P और T कांस्टेंट है। इसलिए P इनिशियल और टेम्परेचर इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल और T फाइनल मिलेगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजिड कंटेनर जब भी आएगा हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आप स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए बात कर रहे हो, स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए बात कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। स्टेट 1 के लिए P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। याद रखना ये चीज़ें, यही गैल्यूसेक लॉ था और यही डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। ओके चलो
लिख लो। मैं फिर न्यूमेरिकल्स इधर लिखता हूँ जिससे हम वो सॉल्व करेंगे और उसमें रिजिड कंटेनर होगा। चलो, क्लोज कंटेनर चल रहे हैं, उसमें हम पहला रिजिड की बात कर रहे हैं, बाद में नॉन रिजिड की भी बात करेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ओके, न्यूमेरिकल्स क्या है? इन रिजिड कंटेनर एट 400 केल्विन, इन rigid container at 400 Kelvin and 400 Kelvin and 12 atm प्रेशर 400 केल्विन पर प्रेशर कितना है? 12 atm। इफ सिलेंडर कैन टॉलरेट, एक सिलेंडर है जिसमें ये सब हो रहा है। इफ समझना, इफ सिलेंडर कैन टॉलरेट, सहन करना, कैन टॉलरेट, कितना टॉलरेट कर सकता है? मैक्सिमम प्रेशर 18 atm। देखो एक सिलेंडर है, इतने टेम्परेचर पे इतने टेम्परेचर पे इतना एटीएम है, वो मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है? 18 एटीएम। अभी कितना है? 12 एटीएम। ओके, ना कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैलकुलेट करो। एट विच सिलेंडर विल ब्रस्ट, एट विच सिलेंडर विल ब्रस्ट, टूट जाए, फूट जाए। टेम्परेचर को निकालो कि इससे ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। विल ब्रस्ट इफ वी स्टार्ट हीटिंग अ सिलेंडर, इफ वी स्टार्ट हीटिंग अ। ओके, चलो पूरी माया को समझते हैं। एक रिजिड कंटेनर, बेटा देखो यहां से लाइट हो जानी चाहिए, रिजिड कंटेनर है यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। इतने टेम्परेचर पे इतना एटीएम है और ये जो सिलेंडर है वो सिर्फ मैक्सिमम इतना ही प्रेशर टॉलरेट कर सकता है। अगर इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो सिलेंडर ब्रस्ट हो जाएगा, ये ऐसा बोल रहा है। तो वो ऐसा बोल रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आप बताओ हमको, अगर जिस टेम्परेचर पे ये जो सिलेंडर है वो ब्रस्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो P1 होगा, प्रेशर P1 वो है 12 atm, टेम्परेचर T1 है 400 केल्विन, प्रेशर P2 है 18 atm और T2 हमको निकालना है। देखो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम प्रेशर होगा तो बेटा यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा ना वो भी मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा कि इतने टेम्परेचर पर इतना एटीएम है, जो मैक्सिमम है प्रेशर किसका? सिलेंडर का। इससे ज़्यादा वो प्रेशर नहीं टॉलरेट कर सकता। तो देखते हैं क्या होता है। चलो P1 बाई T1, P2 बाई T2 रख दो, 12 400 18 T2, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, यही मिलेगा। ओके, आगे क्या होगा? कैलकुलेशन करो, चलो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। ओके, तो करते हैं कैलकुलेशन। ये 6 × 2 ये हो जाएगा 200 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 6 यहाँ से 3 से कैंसिल। तो अपने को T2 मिलेगा,
3 × 200 तो 600 केल्विन। मैक्सिमम प्रेशर पे टेम्परेचर कितना मिलेगा? 600 केल्विन। यानी कि 600 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होगा? इस पर प्रेशर होगा P2 18 atm। यानी कि अगर इस 600 से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो सामने प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है क्या, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है। मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया बेटा। देखो ये टेम्परेचर कब बढ़ा? P2 क्या था? 18 atm है, और इससे ज़्यादा सिलेंडर टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने टेम्परेचर इससे बढ़ाया, 600 से मैंने अप कर दिया, 650 कर दिया, फिर 700 कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा और सिलेंडर ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो बेटा प्रेशर बढ़ जाएगा और सिलेंडर ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों सर? इससे प्रेशर बढ़ाएंगे तो, इस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है। ये मैक्सिमम आ गया, इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर है जो मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, प्रेशर भी बढ़ेगा, सिलेंडर विल ब्रस्ट। Okay, so we can say, what we can say, if temperature T2, if temperature T2 greater than 600 हो गया, then pressure will increase, pressure greater than 18 atm हो जाएगा, and सिलेंडर विल ब्रस्ट। अगर टेम्परेचर T2 600 से ज़्यादा हो गया तो प्रेशर 18 से ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो सिलेंडर होगा विल ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। चलो नोट करो इतना बेटा। तो ये था रिजिड कंटेनर जो मैंने आपको पूरा समझाया। अभी हम समझने वाले हैं नॉन रिजिड। क्या समझने वाले हैं हम? नॉन रिजिड कंटेनर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर दिया? चलो अभी इसको क्लियर करो। नॉन रिजिड समझ लेते हैं स्पीड से, क्योंकि नॉन रिजिड भी ऑलरेडी हमने बातें की हुई है, सिर्फ हमको अप्लाई करना आना चाहिए। याद रखना, अगर रिजिड है तो हम गैलोसिक लॉ लगाएंगे, P प्रोपोर्शनल टू T। अभी हम देखते हैं नॉन रिजिड कंटेनर। बेटा नॉन रिजिड कंटेनर इट मीन्स बलून। सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल हो ना नॉन रिजिड कंटेनर का तो बलून होता है बेटा, या फिर बैलून भी बोलते हैं हम लोग। बैलून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलून बोलते हैं बेटा। ओके, तो ये हमारे पास है बैलून। क्या है ये हमारे पास? बैलून। आई थिंक ये सही है क्या? बैलून, ये स्पेलिंग की बात कर रहा था, सही। ओके, तो ये है हमारे पास बैलून। बैलून की बाउंड्री बेटा फिक्स नहीं होती, उसकी बाउंड्रीज मूवेबल होती है। तो रिजिड कंटेनर क्या बोलेंगे? वूज बाउंड्रीज उसमें नॉन मूवेबल थी रिजिड में, यहां पे नॉन रिजिड है इसलिए मूवेबल होगी। ये बाउंड्रीज मूव हो सकती है, अगर अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाउंड्री मूव हो सकती है, लेकिन बेटा प्रेशर तो हमको कांस्टेंट रखना है। कैसे रखेंगे सर? मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे हमने n मोल ऑफ गैस अंदर रखी हुई है। ओके, n मोल ऑफ गैस है, सपोज n मोल गैस है, n नहीं n1 है, n1 मोल ऑफ गैस। अभी ये बलून बढ़ नहीं रहा है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो यहाँ से कुछ प्रेशर ऑफ एटीएम भी तो लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ प्रेशर लग रहा होगा इस बलून पर।
ये बलून का वॉल्यूम बढ़ना, देखो नॉन रिजिड में पता चल गया ना, उसकी बाउंड्री फैल सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम कैन चेंज, ओके, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम चेंज हो सकता है बेटा। कैसे? क्योंकि ये बाउंड्री मूवेबल है, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम चेंज हो सकती है। यहाँ पर एटीएम एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ प्रेशर लग रहा होगा और ये पी ऑफ गैस, उस गैस के गैस भी कुछ प्रेशर लगा रही होगी ऊपर की तरफ, ओके। लेकिन क्या बोल रहा हूं, लेकिन प्रेशर ऑफ एटीएम एंड प्रेशर ऑफ गैस इनिशियली कंडीशन पे, इनिशियली कंडीशन में बेटा, इनिशियली कंडीशन पे प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एटीएम सेम होगा, क्योंकि अंदर का जो गैस द्वारा लग रहा होगा प्रेशर वो, और एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर द्वारा लग रहा प्रेशर, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों सेम प्रेशर लगा रहे होंगे, इसी वजह से हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रेशर यहां पर सेम रहने वाला है, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट रहने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? रिजिड नॉन रिजिड कंटेनर में अभी इनिशियली कंडीशन पे ये एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, ये गैस भी कुछ प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन अभी वो इक्विलिब्रियम में है, इसी वजह से ये बलून एक्सपांड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। क्यों? ऊपर से जो लग रहा प्रेशर और अंदर से जो लग रहा प्रेशर अभी सेम है, इसी वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यानी कि अभी कोई बलून फैल नहीं रहा, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर मैं इस बलून में गैस को डालूं, एडिशन ऑफ गैस, अगर मैं और इसमें गैस डालूं यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जब हम बलून को ऐसे अंदर एयर डालते हैं, अगर एयर डाल रहे हैं मीन्स वहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हैं, किसके? गैस के। तो जैसे एयर डालेंगे बलून एक्सपांड होगा, एक टाइम के लिए अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक टाइम के लिए अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी पोजीशन कैसी होती है? यहां पे देखो, एडिशन ऑफ गैस मोल्स, गैस मोल्स बढ़ाने पर अभी हमारा बलून, मेरा और आपका जो बलून होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने गैस बढ़ा दी, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिए। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने बढ़ा दिए हैं अंदर, तो कुछ टाइम के लिए प्रेशर ऑफ गैस भी तो बढ़ जाएगा। किससे? यहां पर प्रेशर ऑफ एटीएम लगा रहा होगा, प्रेशर एटीएम, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन मैंने बलून में गैस ऐड कर दी है, और गैस ऐड कर देने की वजह से अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, और मॉलिक्यूल्स बढ़ गए इसलिए वो अभी ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो बेटा प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटीएम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही प्रेशर गैस का बढ़ेगा बलून एक्सपांड होगा, तब तक एक्सपांड होगा जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना आ जाए। कब तक ये बलून एक्सपांड होगा? जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इस बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा, इस बलून का क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, इस बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा, इस बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो फिर से प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर से प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एटीएम सेम हो जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा फिर से समझा, इनिशियली कंडीशन ये थी, दोनों सेम पे थे, इक्विलिब्रियम था। मैंने उसमें और नंबर ऑफ मोल्स डाले, गैस को डाला, जैसे ही मैंने गैस को अंदर डाला वॉल्यूम बढ़ने लगा गैस का। क्यों बढ़ा? क्योंकि अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो अंदर का प्रेशर कुछ टाइम के लिए ज्यादा हो गया, प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटीएम हो गया।
जैसे ही एटमॉस्फेयर से अपना गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बलून का वॉल्यूम बढ़ने लगा। यहाँ पर बलून का वॉल्यूम V1 होगा, वॉल्यूम क्या होगा V1। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ा बलून एक्सपांड होगा। कब तक एक्सपांड होगा? जब तक इक्विलिब्रियम फिर से ना आ जाए, फिर से एटीएम वाला प्रेशर और गैस वाला प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रेशर बढ़ेगा और हमको एक और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़कर V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2, और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर बेटा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर, गैस को ऐड करने पर बलून का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। नॉन रिजिड कंटेनर में आप याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स गैस का एडिशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये कौन सा लो था? एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रोस लो, ये मैंने आपको समझाया था, एवोगैड्रोस लो। P कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ा, हमने देखा। यहाँ पर मैंने गैस को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। कैसे? पहले प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एटीएम इक्वल था, फिर मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाया, एक टाइम के लिए अंदर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फिर से इसने गैस क्या किया? फिर इक्विलिब्रियम लेने के लिए ये प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तब तक जब तक दोनों इक्विलिब्रियम ना हो। और बेटा पता है हमको, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और फिर से ये दोनों सेम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर प्रेशर तो कांस्टेंट था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। तो नॉन रिजिड कंटेनर में हम एवोगैड्रो लॉ को लगाएंगे। चलो एक बार समझ लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक बार फिर से पूरी माया को समझते हैं। ओके, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने पर अपना जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ रहा था। देयरफॉर V and V by N is equal to T। ये क्या था? एवोगैड्रोस लो, एवोगैड्रोस लो था बेटा ये। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर मैं इनिशियली कंडीशन की बात करूं तो VI अपॉन NI इज इक्वल टू VF अपॉन NF। ओके, और अगर मैं स्टेट 1 और 2 की बात करूं, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। जब कंटेनर नॉन रिजिड हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लीज नोट इट। देखो बेटा, हमने बलून की बात की। अगर मैं बलून की जगह पे ऐसा कंटेनर ले लूं पिस्टन वाला, तो भी बेटा वही केस आएगा। देखो पहले क्या होगा, यहां से प्रेशर ऑफ एटीएम लगेगा। अगर बलून की जगह पे मैं ऐसा कंटेनर लूं पिस्टन वाला, तो ऊपर से प्रेशर ऑफ एटीएम लगेगा, नीचे से अंदर से प्रेशर ऑफ गैस लगेगा। जैसे ही पहले इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों सेम होंगे। जैसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा, ऐड गैस, जैसे ही मैं गैस को अंदर ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ये P ऑफ गैस बढ़ जाएगा, और तब तक ये पिस्टन जाएगा, ये पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो ऐसा कोई कंटेनर हो पिस्टन वाला और या फिर बलून वाला कोई हो, तो याद रखना एवोगैड्रोस लॉ लगाएंगे और ये फॉर्मूला को हम लगाएंगे। प्लीज नोट करो इतना। चलो उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। नोट करो, वेरी गुड, नोट करो, वेरी गुड। चलो बेटा, बहुत ही बढ़िया वाला अब मैं आपको समझाऊंगा। बहुत 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 बढ़िया वाला अपना एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ध्यान दीजिए आप। न्यूमेरिकल्स ऐसा है कि एट 400 केल्विन a balloon, 400 Kelvin, a balloon is inflated
inflated to 7/8, ये इन्फ्लेट होता है कितना 7/8 वॉल्यूम ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। मैं समझाता हूं ये क्या कहना है। वॉल्यूम इफ balloon is heated, if balloon is heated, ओके बेटा, उसमें एक कंसेप्ट रह गया है, फिर से देखो। मैंने देखा था ना Vn1 इज इक्वल टू V2, ये लगेगा। टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा रहे थे, किस में, बैलून में। बैलून ये था पहले, फिर बैलून ऐसे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर V1 से वो V2 हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हो और टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो तो बेटा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो अच्छा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन अगर साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो तो उसके लिए बेटा ऐसा करना है। देखो PV इज इक्वल टू nRT हमको पता है, ओके। वॉल्यूम बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं, हमको पता है। लेकिन एक और चीज भी हमको पता है कि बेटा अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम बढ़ता है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, समझे आप। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन हमको पता है चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर भी न्यूमेरिकल्स में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर यहाँ पे किस साइड है, नंबर ऑफ मोल्स के साइड है। तो उस टेम्परेचर को क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स के बाजू में रख देने का, क्या करने का, V1/N1 T1 इज इक्वल टू V2/N2 T2। कैसे आया बेटा, कंफ्यूज मत होना। मैंने दूसरा ये समझाया था ना आपको, पिस्टन वाला, ये बेटा पिस्टन वाला। आप क्या कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन अगर मैं इसी को गरम करूंगा, हीट दूंगा, तब भी बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ हमको कहता है अगर न्यूमेरिकल्स में बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैंने T1 को इधर क्यों रखा, हमको पता है T1 किधर आता है, आइडियल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के बाजू में, नंबर ऑफ मोल्स के पास में आता है, तो मैंने T1 को इधर रख दिया। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे नॉन रिजिड कंटेनर में, जब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हो, टेम्परेचर भी बढ़ रहे हो, ये भी बढ़ रहा। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, अकेला टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे और टेम्परेचर सेम होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। याद रखना आप, बलून किस वॉल्यूम दो चीजों से बढ़ता है, एक नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। इसीलिए ये आइडियल इक्वेशन से ऊपर से मैंने क्या लिया, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चार्ल्स लॉ में हमने देखा था, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी वजह से अभी टेम्परेचर किसके साइड है, नंबर ऑफ मोल्स के बाजू में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बाजू में टेम्परेचर को रख दो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप नहीं समझ सकते, सिंपल सी साइंस है। ओके, ये नोट कर लो। ओके चलो, अभी हम अपने न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या था, इफ बलून इज हीटेड, यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया इफ बलून इज हीटेड, इफ बैलून इज हीटेड, बलून को क्या करना है, आपको हीट करना है। देन कैलकुलेट द टेम्परेचर, देन कैलकुलेट टेम्परेचर को कैलकुलेट करो
एट विच बलून विल ब्रस्ट, जब बलून एट विच बलून विल, प्लीज नोट इट, पहले हमको ये पूरा न्यूमेरिकल के सेंटेंस स्टेटमेंट को समझना है। देखो इतने टेम्परेचर पे जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड हो रहा है, कैसे? 7/8 वॉल्यूम से वॉल्यूम मैक्सिमम बन रहा है। पहले कितना वॉल्यूम था? 7/8 वॉल्यूम से वो मैक्सिमम वॉल्यूम पर जा रहा है। कैसे फ्लैट हुआ? 400 केल्विन बैलून इज इन्फ्लेटेड टू 7/8 वॉल्यूम ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। 7/8 से वो मैक्सिमम जा रहा है, यानी कि 7/V max से वो कितना बढ़ रहा है? 2V max हो रहा है। 7/8 V max से V max हो रहा है। ये V max की हमको इधर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ ऐसा बोला है कि 7/8 वॉल्यूम ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम इन्फ्लेटेड टू 7/8 वॉल्यूम ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। 7/8 वॉल्यूम से मैक्सिमम वॉल्यूम इसकी हो रही है। पहले इतना वॉल्यूम था, फिर इतना हो रहा है। टेम्परेचर 400 केल्विन बैलून एट 400 केल्विन बैलून इन्फ्लेटेड टू 7/8 वॉल्यूम ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम इफ बलून इज हीटेड। હવે જો ફરીથી બલૂનને હીટ કરવામાં આવે, if balloon is heated then कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच बलून विल ब्रस्ट। तो वो टेम्परेचर निकालो जिस टेम्परेचर पे बलून फट जाएगा। तो देखते हैं बेटा, चलो पहले हमको पता है यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की कोई बात नहीं की, नंबर ऑफ मोल्स कोई बात नहीं हुई। तो इस न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं। हमारे पास V1 क्या हो जाएगा वो समझते हैं। हमारे पास V1 क्या हो जाएगा बेटा? तो V1 हमारा हो जाएगा 7/8 V max। क्यों बेटा? क्योंकि 7/8 वॉल्यूम से वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा, तो ये हमारा V1 बन जाएगा। ओके, टेम्परेचर T1 हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल सेम है, n ले लो। V2 क्या बन जाएगा? V max, वो V max हो रहा है, वॉल्यूम कितना हो रहा है? V max, वो T2 हमको निकालना है। और N2 क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स N ही है, तो हमारा फोर्स इधर डाल दो, V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। वैल्यूज रख दो। V1 है 7/8 V max, V2 है V max, N1 क्या है? N ही है, टेम्परेचर क्या है? 400 केल्विन, N1 N ही है और T2 हमको निकालना है। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स के निकल गए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की कोई बात नहीं की, इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेंगे। V max कैंसल। चलो T2 क्या मिलेगा? T2 मिलेगा 400 इंटू 8/7 केल्विन। ये कैलकुलेशन आप कर देना। ओके, तो ये T2 मिलेगा इतना 400 इंटू 8/7 केल्विन। यहाँ पे आप T2 को ऐसे लोगे तो यहाँ पे आपको इतना T2 मिलेगा। देखो T2 जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ये 400 इधर, 400 इंटू 8/7 इतना T2 मिलेगा। इस टेम्परेचर पर आपका बलून फट जाएगा। ओके, इफ द टेम्परेचर इज मोर देन T2, अगर देखो इतने टेम्परेचर पर आपका वॉल्यूम कितना होगा? V मैक्सिमम। इस टेम्परेचर आपका वॉल्यूम होगा V मैक्सिमम, लेकिन अगर इस T2 से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड देन T2 बैलून विल ब्रस्ट। विल क्या हुआ है पता? इधर एक बलून था हमारे पास, ये इतना कुछ है, यहाँ पे जो टेम्परेचर था 400 केल्विन है, और उस समय उसका जो वॉल्यूम था वो था 7/8 वॉल्यूम, 7/8 वॉल्यूम। अभी मैंने इसको हीट किया तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ, ये मैक्सिमम वॉल्यूम
अगर इससे ज़्यादा वो वॉल्यूम बढ़ा तो वो बलून फट जाएगा, ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। अगर इससे वॉल्यूम बढ़ता है तो बलून फट जाता। वो मैक्सिमम वॉल्यूम था वी मैक्स, और उस मैक्सिमम वॉल्यूम पर टेम्परेचर था कुछ इतना 400, वो T2 समझ लो आप। T2 कितना है? इतना। अभी अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और भी T2 से भी ज़्यादा मैंने टेम्परेचर किया, अगर मैंने T2 से भी ज़्यादा टेम्परेचर किया बेटा, तो ये वॉल्यूम V मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा बैलून विल बर्स्ट, बैलून फट जाएगा। सर टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा? बेटा VT चार्ल्स लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे ही इतना टेम्परेचर पर इतना वॉल्यूम था, फिर उसका वॉल्यूम V मैक्सिमम होता है, तो वो टेम्परेचर कौन सा था? T2। अगर टेम्परेचर T2 से भी बढ़ा तो वॉल्यूम V मैक्स से भी बढ़ेगा, और V मैक्स से जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा बैलून विल बर्स्ट। समझ गए ना? मुझे पता है। ओके बेटा, तो चलो फटाफट ले लो। इसके बाद इसी क्वेश्चन में कुछ ऐड करते हैं। ओके चलो, इसी क्वेश्चन में हम कुछ ऐड करते हैं। अभी हमारे पास बलून कैसा है? V मैक्सिमम। बलून हमारे पास ऐसा फूला हुआ ही है, V मैक्सिमम। V मैक्सिमम है, अभी V मैक्सिमम है। ओके, और उसका जो टेम्परेचर है वो T2 है और V मैक्सिमम है। अभी इसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, समझना। इन प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो ऊपर वाला है, इन प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें से, एट विच फाइनल टेम्परेचर, एट फाइनल टेम्परेचर, इन प्रीवियस क्वेश्चन एट फाइनल टेम्परेचर। बेटा ये क्या बोल रहा है कि ऊपर के क्वेश्चन का जो फाइनल टेम्परेचर था वहां पे कौन सा फाइनल टेम्परेचर था? T2, और उसका वॉल्यूम था V मैक्स। ओके, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, देखो अगर मुझे इस वॉल्यूम को कम करना है तो मैं दो तरह से कर सकता हूं। एक, टेम्परेचर को कम करके, और दूसरा इसमें से गैस को निकाल के। अगर अभी वो V मैक्स है, V मैक्स है, टेम्परेचर T2 है, अगर मुझे इस बलून को फिर से इसका वॉल्यूम V मैक्स से इतना कर देना है, कितना? फिर से इतना कर देना है। अभी मुझे जो दूसरा क्वेश्चन में उसमें क्या करना है? फाइनल कंडीशन पे इसमें से वॉल्यूम को मुझे फिर से कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता हूं, या फिर इसमें से गैस को बाहर निकाल दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए आप? तो इसमें से अगर मैं, तो उसने बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं उसमें से निकालूं, आर रिलीज्ड, आर रिलीज्ड आउट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर रिलीज्ड आउट, कितने नंबर ऑफ मोल्स में उसमें से निकालूं आउट, सो दैट बैलून कितने नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सो दैट बलून गेट्स इज इनिशियल वॉल्यूम, सो बैलून गेट्स इट्स इनिशियल। मैं इस फाइनल कंडीशन पे जो है, फाइनल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है, उसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स को बाहर निकालूं जिससे ये बलून पहले जैसा वॉल्यूम हो जाए, इनिशियल, यानी कि इनिशियल पे जो वॉल्यूम था वो फिर से हो जाए। इसके लिए मैं इसमें से कितना गैस बाहर निकालूं। ओके, ये कहना चाहता है। इफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन बलून इज 10 मोल, इफ, इस कंडीशन पे अभी, इफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, इफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन बैलून इज 10 मोल, अभी कितना है? 10 मोल है। ओके, तो हमारे लिए V1 क्या बन जाएगा? फाइनल कंडीशन पे देखना है तो अभी हमारे लिए V1 V मैक्स हो जाएगा ना। V मैक्स से हमको फिर से इनिशियल में जाना है तो V1 हमारा V मैक्स बन जाएगा और V2 हमारा 7/8 V मैक्स बन जाएगा।
दिस इज रियल, इतना ही समझना था। और नंबर ऑफ मोल्स N1 हमारे लिए ये बन जाएगा कि अभी इसमें इतने 10 मोल है, इस 10 मोल है तब Vmax इतना है, T2 इतना है, कितना है, N1 है हमारा 10 मोल और N2 हमको निकालना है। N2 क्या आ जाएगा, जब आप इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे फिर इस बलून में कितने मोल्स रहेंगे वो N2 हमको बताएगा। तो यहाँ पर मैं V1 टेम्परेचर किसका कुछ लेना देना नहीं, ओके, N2 निकालना है, V2 N1 V1, चलो V2 कितना है 7/8, Vmax N1 है 10 और Vmax कैंसल, यहाँ से आपको मिलेगा 70/8 मोल्स। ओके बेटा, पहले इतना नोट करो, चलो इतना नोट करो फिर आगे समझाता हूँ। ये क्या आया, N2 आया। N2 मीन्स व्हाट, अगर वॉल्यूम फिर से इतना हो जाएगा तब उसमें कितने बचेगा। अभी ये इतना हो गया, छोटा हो गया, कितना वाला 7/8 Vmax हो गया है, फिर इसमें कितने बचे हैं 70/8 मोल्स। ये N2 क्या बताता है बेटा, इनिशियल में उसमें कितने वॉल्यूम, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर रिलीज्ड, मैं इसमें से कितने को बाहर निकालूं तब इतना बचेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, ये पहले था अभी लास्ट में इतना है तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 70/8 यानी कि 80 माइनस 70/8 यानी कि 10/8 यानी कि 1.5, कितना 1.25 सॉरी 1.25 मोल्स। मैं 10th में थे 1.25 मोल्स निकालूंगा तो फिर से अपना वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। बेटा ये जो N2 हमने निकाला वो तो लास्ट में इनिशियल में कितने अंदर होंगे वो बताता है, हमको तो कितने निकालने हैं वो बताता है। तो इसमें से इसको चेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा कि आप इतने मोल्स निकालो, आपका वॉल्यूम फिर से जो था वैसा हो जाएगा। प्लीज़ नोट इट फटाफट। ओके चलो अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, ऐसे ले लो। अभी हम लास्ट कंटेनर देखने वाला है, लास्ट कंटेनर, एक लास्ट कंटेनर बचा हुआ है, कनेक्टेड कंटेनर। क्या अगर कनेक्टेड कंटेनर हो तो, अगर कंटेनर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो, ओके बेटा अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, ये टॉपिक समझने वाला है तो ये टॉपिक हम बेटा कल समझेंगे। ओके टुमारो टॉपिक कल समझेंगे क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये समझाने में, मेरे को समझाने में ज़्यादा आपको डिप्थ में समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं पूरे सारे के सारे टॉपिक्स की चर्चा करता हूँ आपके सामने। टाइम से मेरे को लेना देना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कनेक्टेड कंटेनर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कल समझेंगे। तो कल मिलेंगे बेटा। आज तक मैंने जो भी पढ़ा है रिवाइज करना, रिकॉल करना, मैंने डेप्थ से लेकर आपको पढ़ाया है। ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो नीट और JEE के न्यूमेरिकल्स हैं। एक बार फिर से देखना, समझना कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाया है। अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना खुद का भी ख्याल रखो और मेरे साथ पढ़ते रहो स्टेट ऑफ मैटर। जय हिंद।